बारी बारी सबके दिहला, बारी बारी सबके दिहला, किस्मत सवारी हो हमार बारी कब आई है। भोला भंडारी हो हमारी बारी कब आई है। भोला भंडारी हो हमारी बारी कब आई है। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, बात नहीं रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं कि आप हंसते क्यों हैं, हंस के वीडियो क्यों बनाते हैं। तो हम एक बार की बात आपको बता रहे हैं। मैं पटना में पढ़ रही थी और बेगूसराय की स्वीटी नाम की एक मेरी फ्रेंड थी। तो वो बोली ना कि मतलब पहचान के थी, बोली कि हमको रूम चाहिए। तो मैं महेंद्रू में उस समय रहती थी, तो महेंद्रू में रूम खाली था। तो हम बोले कि ठीक है चलिए। तो जब गए ना, अचानक बीच में रोड पे एक गाय आ गया। अब गाय ना चारों ओर इधर उधर भागने लगा, आदमी छीटा गया। सबको छोड़ के उसी को, मेरी जो फ्रेंड थी उसको पटक दिया। अब पटक दिया, वहाँ पर हम इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगा। सब लोग देख रहा है कि इसी के साथ है, यही हंस रही है। तो मेरा मन खुश थोड़ी था कि उसको गाय पटक दिया है। हमारे हंसने की बीमारी है। जब मैं पुपड़ी में पढ़ती थी, कोचिंग में, प्रकाश कोचिंग सेंटर में मैं पुपड़ी में पढ़ी हूँ। तो वहाँ भी वो सर, प्रकाश सर किसी को मारते थे ना कि बस हम इतना हंसने लगते थे तो उसको छोड़ के 4 डंडा हमको मार देते थे। और सुनिए, मेरी मम्मी गिर गई। तो मम्मी का, हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, गांव में थे उस समय। तो डांर की हाथ ऐसे, अभी याद नहीं, काफ़ी समय की घटना टूट गया, ठीक है। तो आया कहने, तो हमको मतलब आज हमको ये बात का बहुत दुख था कि मम्मी का ही हुआ है। लेकिन हमको मतलब हम खूब हंसने लगे कोचिंग में। अब कोचिंग में बहुत सारे लोग थे, विद्यार्थी तो होते ही हैं 50-40 ना। तो इस हंसने का मकसद देखिए, हंसने की एक बीमारी होता है आदमी को। हम खुद भी गिर जाते हैं और लोग ये करने लगता है तो हमको हंसाने लगता है, ठीक है। चाहे आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने एक लोग लिखे थे कि रे कुत्ता, तुमको भुगतना पड़ेगा। तो हम देख करके खूब, मैंने पढ़ के खूब हंसे। तो ये बात नहीं है कि मेरे पति को गाली दे रहे थे, हमको अच्छा लग रहा है, इस बात के लिए हंस रहे हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं आप लोगों से इस माध्यम से कि किसी मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि हम रो रो करके आपके सामने आए, आप बोलिए। पहला बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, हम आपको अपने पति के आईडी पे जाके समझाने के लिए बोल रहे हैं। गाली आप लोग दीजिएगा तो मेरा बात और बिगड़ जाएगा। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी बहन, बेटी, भाभी का घर बसे। हाँ, वो तो वैसे ही अभी कोई भी पुरुष होता है जो नया लड़की किसी की ज़िंदगी में आता है तो उसका महत्व तो कुछ दिन ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उनका गवर्नमेंट जॉब है तो मैं बहुत भुगता सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ, प्यार से ही सब कुछ हो जाए। मैं मनाने की प्रयास कर रही हूँ। अभी उसका भी आज बात रखूँगी कि वो लड़की क्या क्या मतलब मेरे सामने रखती हैं रहने के लिए। और उसके बाद जो है सो नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा तो अपने सास ससुर को बुलाएंगे, ठीक है। अभी तक मैं सास ससुर की ये बात नहीं बोली हूँ। मैं जानती हूँ कि वीडियो के माध्यम से उनको 1-2 लोग कहीं कहा होगा, नहीं तो कहेगा, ज़रूर कहेगा, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उनके नज़र में मेरे माता पिता खराब हो आएंगे। तो बेटी का आती है तो बहुत लोग अग्रेसिव होकर के बहुत कुछ बोलेंगे। चाहे मेरी सास ही हैं, तो हम कई बार बताए हैं कि मेरी सास हमको बहुत ज़्यादा मानती है। तो ये सब चीज़ें मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं भी सामान्य हो पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 2-3 चीज़ें कहते हैं और हम बोलते हैं जिनको ये लगता है कि हाँ भाई ये नाटक है। तो मैं रघुनाथपुर, बलुआ, मोतिहारी में रघुनाथपुर, बलुआ कहते हैं, मोतिहारी में मैं रह रही हूँ, जिसका नाम है बलुआ से आगे है रघुनाथपुर। मैं वहाँ रह रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक बार आने में क्या चला जाता है, क्या खर्च हो जाएगा। आप आ जाइए, हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी हकीकत पता चल जाएगा। और यहाँ आई भी थी, जो मेरे रूम पे आई भी थी 2-3 लोग, लेकिन वीडियो में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आने में उन लोगों को लगा कि कहीं मेरे पे FIR ना हो जाए। आइए, आने में क्या खर्चा होता है, आइए मेरे यहाँ रहिए, आइए चाय पी लाएंगे, ठंडा पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो भी पीजिए पिलाएंगे। उसके बाद आप रहेंगे, आप उसका सब कुछ देखेंगे और आप जाएंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।